एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक सीधे साधे किसान जोन नाम का रहता था। उनकी परिवार से भरी हुई जिंदगी के साथ वहां बसे थे उनकी पत्नी मार्था और उनके 2 बच्चे सारा और थॉमस। जॉन और उनका परिवार अपने सरल जीवन से संतुष्ट थे। छोटे लेकिन सफल खेती की देखभाल करने में लगे रहते थे। सूरज हर सुबह निकलता था। जब जॉन अपने दैनिक कार्यक्रम की शुरुआत करते थे, वे सुबह जल्दी उठते, अपने फटे हुए ऊपरी वस्त्र पहनते थे और एक दृढ़ अभिमान के साथ खेतों की ओर चल देते थे। जॉन का काम में अनुशासन और समर्पण अनुपम था और वह गांव में सबसे मेहनती किसान के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे। जॉन की ध्यानपूर्वक देखभाल से खेत फलदार हो गए, फसलें लंबी और स्वस्थ हो गईं और पशु संतुष्ट और पौष्टिक भोजन से भर गए। जॉन को काम करते समय अक्सर गाते हुए देखा जाता था। उनके चेहरे पर आनंद और खुशी के लिए खुली कमरा आती थी। उनकी खुशी सब पर प्रभाव डालती थी और गांव वाले उनके जीवन की प्रसन्नता पर अभिमान करते थे। एक दिन गांव में एक घूमने वाले सर्कस की खबर फैल गई। गांव वाले उत्सुकता से भर गए, उन्हें देखने के लिए, उत्साहित होने के लिए व्याकुल हो गए। जॉन की परिवार भी इस भव्यता का आनंद लेने के लिए व्याकुल थे। सारा और थॉमस ने अपने माता पिता से सभी इंतजार करते हुए सर्कस जाने की विनती की और उनकी आंखों में उत्साह की किरण चमकी। जॉन अपने परिवार को देखकर मुस्कान देते हुए देखा। यद्यपि वह कभी ऐसी अतिरंजित बातों में शामिल नहीं होने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को एक ऐसी चमत्कारिक अनुभव का मौका देने से इनकार नहीं किया। उन्होंने समझौता किया और परिवार ने अगले दिन सर्कस जाने की योजना बनाई। जैसे ही दिन की पहरी हुई, परिवार मजबूत उत्साह के साथ वर्णमय मेले की ओर बढ़ा। हंसी और मक्खन वाली खुशबू से घिरी हुई हवा थी। बच्चे खुशी से हंस रहे थे जब वे उड़ान भरते हुए तार के चलने, साहसिक तारबंधन करने और महान हाथियों के प्रदर्शन को देखते थे। हालांकि उत्साह के बीच जॉन की ध्यान एक थके हुए आदमी के द्वारा आकर्षित किया गया। उस आदमी की आंखों में दुख की किरण थी और जॉन को दया का अनुभव हुआ। अपने परिवार को बारीकियों में छोड़कर वह आदमी के पास गया और बातचीत शुरू की। आदमी ने खुद को साम्यवादी सर्कस के कलाकार के रूप में परिचय दिया। उसने अपनी दुख भरी कहानी साझा की। उसने कैसे अपने परिवार, अपनी नौकरी और अपने लक्ष्य को खो दिया जब सर्कस विच्छेद कर दिया था। उसकी आवाज खेद और लालच से कांप रही थी जब उसने अपनी सर्कस की प्रदर्शनी की स्मृति को याद किया। जॉन ध्यान से सुन रहे थे। उनका हृदय समुद्र में गहरी शर्म और आकांक्षा के साथ छलक रहा था। उन्हें सूचना मिली कि उनका उद्देश्य था आदमी की मदद करना, उसे उजाला मिलने और अपने बच्चों को एक मूल्यवान सबक सिखाने का मौका देना था। उनके दिमाग में एक विचार उभरा जो सामुदायिक गरीबी छोड़कर स्वयं के जीवन को परिवर्तित कर। जॉन ने सामुदायिक दायित्व से अधिकरण में स्थान के लिए सामुदायिक दायित्व के तहत रहने की पेशकश की। जैसे ही वह समझौते पर मजबूर हुआ और समुदाय में वापसी के लिए अपने प्राणों की शक्ति बहाल करने के लिए सामुदायिक दायित्व की परख ली, को सामुदायिक दायित्व को स्वीकार करने की पेशकश की। सैमुअल ने पहले में संकोच किया, जॉन की दया के साथ घबराए हुए, लेकिन आखिरकार पेशकश को स्वीकार किया, धन्यवाद करते हुए कि उसे सुधार करने का एक मौका मिल गया। दिन दिन माह बदल गए और माह महीने में बदल गए। सैमुअल जॉन के परिवार का हिस्सा बन गए। उन्होंने अपने सर्कस के कारनामों के बारे में कहानियां साझा की और बच्चों को प्रदर्शनी कला के आश्चर्यों के बारे में सिखाया। वे जुगलबंदी करते, तार बांधते और बैलून से जानवर बनाते जो गर्मी को हंसमुखी से भर देते थे। एक दिन जॉन के परिवार और सैमुअल ने एक आश्चर्यपूर्ण निमंत्रण प्राप्त किया। गांव के मेयर ने सुना था सैमुअल की अद्भुत कलाओं के बारे में और उन्हें विशेष आयोजन, गांव के वार्षिक अवकाश समारोह के लिए प्रदर्शन करने के लिए बुलाया था। उत्साहित शब्दों में समर्पित होते हुए सभी ने एक खास अवसर के लिए तैयारी करने के लिए मिलकर काम किया। समारोह का दिन आया और गांव के मेयर द्वारा आमंत्रित सभा वार्षिक अवकाश समारोह के लिए अद्वितीय घटना देखने के लिए एक जगह जमा हो गई। सैमुअल मंच पर कदम रखते ही उसके नसीब में ताजगी की लहर और एक नए उद्देश्य की पुनर्जागरण की उत्कंठा थी। हर दिखावे के साथ सैमुअल ने दर्शकों को चौंका दिया, उन्हें अपनी कलाओं में खींच लिया। बच्चे हुर्रह कर रहे थे, उनकी आंखों में समृद्धि की किरणें चमक रही थीं। गांव वाले आश्चर्यचकित अवस्था में थे, खुशी से उच्च गति में खड़ीडीडे हो गए, अपने दिल को आनंद से भर दिया। उस पल में जॉन ने दया की सच्चाई का असली मतलब और यह कैसे उनके खुद के जीवन को परिवर्तित कर सकती है देखा।
उन्होंने देखा कि एक एकल करुणा क्रिया की क्षमता किसी व्यक्ति के जीवन पर कैसा प्रभाव डाल सकती है, और उन्होंने वादा किया कि जहां भी जाएं, खुशी और दानशीलता फैलाएंगे। उस दिन के बाद से जॉन का खेत एक गर्माहट और प्यार का स्थान बन गया, जहां लोग आराम, मित्रता और कुछ महत्वपूर्ण होने का एहसास करने के लिए आते थे। जब जॉन किसान जब अपने जीवन में किसी का फर्ज निभाने के लिए साहस किया, उसने यह देखा कि एक एकल करुणा क्रिया किसी अन्य के जीवन पर कैसा प्रभाव डाल सकती है।